अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे जो वीडियो शेयर कर रही हूँ इसके अंदर कंसीविंग प्लान फॉर वुमेन है। ठीक है, इसके अंदर वो तमाम हिदायत मौजूद हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन तमाम ख़वातीन से जो साहिब औलाद होने के लिए कोशा हैं, आप उन सब से ये वीडियो लाजमी शेयर करें। ये प्लान डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि इसके अंदर जो बेस्ट फूड्स बताए जा रहे हैं उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ़ यही खाना है। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि आपने इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली रूटीन में शामिल रखना है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर वो तमाम न्यूट्रिशन, वो तमाम एंजाइम्स, वो तमाम मिनरल्स, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी फ़र्टिलिटी को सपोर्ट करती हैं। तो बस आपने किसी एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना है, यानी डेली डेली वही चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, बदलते रहना है ताकि आपको हर नेमत से फ़ायदे मिलते रहें। तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट्स में ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, रेसबेरीज़, खजूर, अनार, तरबूज, केला, अमरूद। अच्छा, अगर आप नाश्ते के अंदर खजूरें इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 4 डेली खा सकते हैं। ऑरेंजेस मिल जाएँ तो 1 से 2। स्ट्रॉबेरीज़ अगर मिल जाएँ तो एक टाइम पे 10 से 12 खा सकते हैं। कोई भी अल्लाह का बनाया फल मिल जाए जो मैंने आपको मना ना किया हो प्लान के अंदर, वो आप दिन में 2 से 3 फल इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार मिल जाए तो एक अनार खा लीजिए। तरबूज़ मिल जाए तो 3 स्लाइसेस तरबूज़ के खा लीजिए। तरबूज़ की क्वालिटी ये है कि वो एग क्वालिटी को बेहतरीन करता है। अगर केला खाना है तो दिन में एक खा लीजिए, अमरूद खाना है तो दिन का एक खा लीजिए। ये बेस्ट फ्रूट्स हैं और ये फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं। वेजिटेबल्स में आपने कच्ची पालक इस्तेमाल करनी है, एस्पैरागस स्टीम इस्तेमाल करना है, फूल गोभी कच्ची इस्तेमाल करनी है। बीट रूट और बीट ग्रीन्स, इसकी मैं ख़ासियत ये बताऊंगी, वो तमाम ख़वातीन जो 25 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और कंसीव करने के लिए कोशां हैं, तो उनको चुकंदर और उसके पत्ते सलाद या स्मूदीज़ की फ़ॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसी माशाल्लाह ख़वातीन जो अल्लाह के हुक्म से प्रेग्नेंट हैं लेकिन खुदा न खास्ता उनके अंदर फ़ीटस की ग्रोथ सही नहीं हो रही है या IUGR हो चुका है, तो वो बीट रूट का इस्तेमाल रखिए क्योंकि ये फ़ीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंशन करता है। लाल रंग की शिमला मिर्च इस्तेमाल करें। अदरक, लहसुन, लीमू, हरी मिर्च, इनको आप चटनी की फ़ॉर्म में या खाने के साथ काट के खा लीजिए। टमाटर, चुकंदर चुकंदर कह रही हूँ, सॉरी, शकरकंदी, हरे पत्तों वाली सब्ज़ी जिसके अंदर आपके शलजम के पत्ते और सरसों के पत्ते हैं, मीठा कद्दू भी। ये तमाम सब्ज़ियाँ आपने अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो भी सब्ज़ियाँ बनाई हैं वो भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अल्लाह की तमाम बनाई नेमतों का आपने इस्तेमाल ज़्यादा रखना है, बाज़ारी चीज़ें नहीं खानी है। अच्छा, डेयरी के अंदर फुल फैट यानी मलाई से भरा हुआ दही, मलाई के साथ जो होता है, फुल फैट प्योर पेस्चराइज्ड मिल्क सिर्फ 1 कप, लेकिन रोज़ाना नहीं लेना है। फुल फैट चीज़ जिसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है पार्मेज़ान चीज़, उसको आपने जस्ट स्प्रिंकल करके खाना है। अगर आपके पास स्लाइस की फॉर्म में कोई चीज़ फुल फैट मौजूद है तो एक स्लाइस खा लीजिए। अगर आपके पास आपको श्रेड करना पड़ता है तो आप 1 टेबल स्पून के बराबर छिड़क के खा सकते हैं। घर का बना मक्खन अगर आपके पास मौजूद हो तो बेहतरीन है, देसी घी मौजूद हो तो बेहतरीन है। नाश्ते के अंदर 1 टीस्पून बटर या देसी घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आपने ये ध्यान रखना है, जितनी भी चिकनाई वाली चीज़ें हैं ये आपने सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ते में लेनी है। दोपहर से पहले पहले, दोपहर के बाद इस्तेमाल नहीं करनी है। रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। मीट एंड पोल्ट्री में आपने गाय की कलेजी, इसका इस्तेमाल रखिए। अच्छी तरह जो बॉयल एग होते हैं वो आप खा सकते हैं। देसी चिकन खाइए, ऑर्गन मीट जिसके अंदर दिल, गुर्दे, कलेजी आते हैं वो भी खा सकते हैं। रेड मीट खा सकते हैं लेकिन आपने रेड मीट ज़्यादा नहीं खाना है, कम से कम खाना है। सीड्स में सबसे बेस्ट सीड्स हैं सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज, फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज और शिया सीड्स।
ये तुख्म मलंगा बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तुख्म मलंगा की फैमिली से होते हैं। तो इसका भी मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ आगे। लेंटिल एंड लेग्यूम्स, लेंटिल और लेग्यूम्स यानी आपकी दालें, आपके बीन्स, जितनी दालें हैं, जितने भी आपके पास बीन्स आते हैं, जिसमें पीज़ हैं, सोयाबीन है, किडनी बीन्स हैं, इसका इस्तेमाल आपने गोश्त के मुकाबले ज़्यादा रखना है। इसका रीज़न मैं आपको रिसर्च बेस्ड आपको बताऊंगी कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ ने जो रिसर्चेस कंडक्ट की थी, उन्होंने क्या चेंजेस देखी थी, ये मैं आपको हिदायत में आके समझाती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, नट्स में आपने इस्तेमाल करना है अखरोट, बादाम, मूंगफली, पिस्ता और हेज़लनट। हेज़लनट पाकिस्तान में शाज़ो नादिर मिलता है, इसलिए उसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ईज़िली मिल जाए इन सब चीज़ों में से, आपने उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अच्छा, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि हमारे पास ये नहीं है तो आप परेशानियों लेके बैठ जाएँ। आपको अल्लाह ताला ने जो चीज़ें इनमें से दी हुई हैं, आप उसका इस्तेमाल रखिए। अच्छा, ग्रेन्स में आपने जौ का इस्तेमाल करना है, होल ओट्स, होल व्हीट, ब्राउन राइस, ठीक है। और दूसरी चीज़ों में आपने प्योर ऑयल अगर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया और कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, अगर ये कोई इस्तेमाल कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है तो ज़रूर करिए। अगर नहीं कर सकता है तो कमर्शियल जो आपके ब्रांड्स आते हैं, आपने उसके अंदर ट्रांस फैट फ्री लेना है, ठीक है। और उसको पूरे दिन में सिर्फ 3 से 4 टी स्पून पूरे दिन में खाने में इस्तेमाल करना है, यानी पके हुए खाने के अंदर। आपके खानों में मैक्सिमम आपने चिकनाई लाजमी हटानी है। अच्छा, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, विटामिन B9 दैट इज़ फॉलिक एसिड, डार्क चॉकलेट, प्योर हनी, गुड़ और स्टीविया, ये तीनों चीज़ें आप एज स्वीटनेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वॉलनट्स आप नाश्ते में कितने ले सकते हैं? 2। अगर बादाम ले रहे हैं तो 7 से 12, पिस्ता ले रहे हैं तो 10 से 12, मूंगफली ले रहे हैं तो 10 मूंगफलियों के दाने ले लीजिए आप। सनफ्लावर सीड्स अगर खा रहे हैं तो 1 टीस्पून अनसॉल्टेड आप दोपहर या शाम में खा सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स अगर आप ले रहे हैं तो 1 टीस्पून ग्राइंड करके ले लीजिए, पानी के साथ उसको फाँक लीजिए। अगर आप शिया सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 टीस्पून लीजिए, उसको एज टॉपिंग यूज़ कीजिए नाश्ते के अंदर। अगर आप ओवरनाइट ओट यूज़ कर रहे हैं, या आप शिया पुडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप योगर्ट परफोरेट यूज़ कर रहे हैं, या आप एज इट इज़ किसी भी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके 1 टीस्पून खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अगर आप खा रहे हैं तो आप 2 स्क्वायर्स पूरे दिन में एक दफ़ा खा सकते हैं। अगर आप बीट रूट और बीट ग्रीन्स ले रहे हैं तो ये मैंने आपको पहले ही वाज़ेह किया है कि ये उन ख़वातीन के लिए है जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं और वो कंसीव करने के लिए कोशां हैं, या ऐसी ख़वातीन जो खुदा न खास्ता IUGR का शिकार हो चुकी हैं, यानी उनकी बेबी ग्रोथ रुकने के चांसेस बढ़ रहे हैं या रुक रहे हैं, ये उनके लिए बेहतरीन है। अब मैं आती हूँ ऐसे फूड्स की तरफ जो हमें सख्ती से नहीं खाने हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स में है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल इस्तेमाल नहीं करना है, पपीता इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा दुख होगा उन ख़वातीन को जो कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, उनको मैंगो भी ना होने के बराबर खाना है, क्योंकि मैंगो के अंदर फ्रक्टोज़ ज़्यादा होता है और वो इंसुलिन स्पाइक कर सकता है। तो मैंगो पे आपको हल्का हाथ रखना पड़ेगा। वेजिटेबल्स में आपने करेले नहीं खाने हैं, ठीक है। ग्रेन्स में आपने वाइट चावल ना होने के बराबर इस्तेमाल करना है। वाइट आटा, मैदा और बेकरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, नान, जो कुछ भी होता है, बिस्किट्स वगैरह, जो कुछ भी होता है जिसके अंदर वाइट फ्लोर डलता है, वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। एक आधी बार इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मीट और पोल्ट्री के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा मीट खाने से गुरेज़ करना है, ठीक है। और कच्ची जर्दी खाने से बिल्कुल गुरेज़ करना है। कोशिश कीजिए कि गोश्त की क्वांटिटी कम हो। ऐसी मछली, ऐसे गोश्त आपने नहीं खाने हैं जिसको कोयले पे पकाया गया हो, ठीक है, वो आपने नहीं खाना है। मरकरी कंटेमिनेटेड फ़िश, सी फ़िश अमूमन होती हैं, ठीक है, आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी है। आप कोशिश करिए मीठे पानी की मछली इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अदर्स में आपका आता है चीनी, चीनी से बने खाने, यानी मीठे और जूसेस, ड्रिंक्स, जो कुछ भी हैं, बेकरी की बनी जितनी भी चीज़ें हैं। डेली मीट्स यानी प्रोसेस मीट्स जो होते हैं, जो अमूमन लोग नाश्ते में सॉसेजेस और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हुई होती हैं, और प्रोसेस मीट्स जितने भी हैं, फ्राइड आइटम्स जितने भी हैं,
और ऑयली फूड्स में आपके अपने घर के बने खाने भी आते हैं जो तैर रहे होते हैं, तो आपने उसके ऊपर से मैक्सिमम ऑयल हटा देना है। सोडा यानी आपके फ़िज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं लेने हैं आपने। बाहर के बाज़ार की जितनी भी बनी हुई चीज़ें हैं आपने उसका इस्तेमाल कम से कम रखना है, और मैक्सिमम जो अल्लाह ने बनाई हैं चीज़ें आपने उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। अच्छा, रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहलाते हैं, ये भी आपने कम से कम, बल्कि इसको भी अवॉइड करना है आपने। उसका रीज़न, ये आपके ब्लड के अंदर बहुत तेज़ी से शुगर रिलीज़ कर देता है और इंसुलिन स्पाइक कर जाता है, और इंसुलिन स्पाइक करने की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती है। तो रिफ़ाइंड कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स में आपकी ब्रेड्स, चीनी वगैरह ये सब शामिल है। ठीक है। फिर आता है डेयरी। डेयरी के अंदर आपने लो फैट और स्किम्ड मिल्क इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ख़वातीन लो फैट डेयरी और स्किम्ड मिल्क यूज़ करती हैं उनके ऑटोमेटिकली मेल हार्मोन बढ़ जाता है जिसे एंड्रोजन कहते हैं। और जो ख़वातीन अनपेस्चराइज्ड चीज़ वगैरह भी यूज़ करती हैं उनके अंदर भी इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। और कमर्शियल बटर्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल बटर्स के अंदर आपके मिल्क सॉलिड्स से ज़्यादा आपके कुकिंग ऑयल और घी भरा हुआ होता है। ठीक है। कुकिंग ऑयल में आपको मैंने पहले बताया, ट्रांस फैट, लोडेड कमर्शियल ऑयल्स और घी ब्रांड आपने नहीं लेने हैं। अगर आप यही अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपने पूरे दिन में 3 से 4 टी स्पून पूरे दिन में खानों की शक्ल में, पकी हुई शक्ल में आपने डेली इस्तेमाल करना है कुक्ड मील्स में। ठीक है। अब मैं हिदायत की तरफ आती हूँ कि क्या हिदायत आपने फ़ॉलो करनी है। तो ये सारी हिदायत सिर्फ़ ख़वातीन, ये पूरा प्लान सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन के लिए है। मर्द हज़रात के लिए उनका जो फूड प्लान बनता है फ़र्टिलिटी के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह इसके बाद में जब जब टाइम मिलेगा मैं वो आप लोगों को बता दूँगी। अच्छा, आपने नाश्ता हमेशा हैवी करना है। ठीक है। फुल फैट डेयरी, नट्स, खजूर नाश्ते में ही खानी है। इसका रीज़न, बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट की गई थी और उसमें ये रिज़ल्ट्स हासिल हुए कि जो लोग नाश्ता भरपूर करते हैं और ग़िज़ा जो है रात के खाने में कम से कम लेते हैं, उनकी सेहतें भी अच्छी होती हैं और वो कभी इनफर्टाइल नहीं होती, यानी उनके अंदर इनफर्टिलिटी नहीं आती है। तो आप लोगों ने बादशाह की तरह खाना है। बादशाह का खाना ये नहीं है कि आपने सुबह नान चने खाने हैं या आपने सिरी पाए खाने हैं या आपने ऐसी अजीब अजीब ऑयली सी चीज़ें खानी है, हलवा पूरी खानी है। ये रिच नाश्ता नहीं कहलाता है, ये अनहेल्दी नाश्ता कहलाता है। रिच नाश्ते का मतलब होता है कि आपने फुल फैट जो भी आपकी डेयरी है, आपके जितने भी मेवा जात हैं यानी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो, और आप खजूर, ये आपने नाश्ते में खानी है। अंडे भी, गोश्त भी। गोश्त आपको रात को नहीं खाना चाहिए, सुबह के वक्त खाना चाहिए या मैक्सिमम दोपहर। रात के वक्त आपको गोश्त कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा करते हैं। अच्छा, कमर्शियल कुकिंग ऑयल्स और घी में ट्रांस फैट से बचें, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे ब्रांड्स इस्तेमाल कीजिए जो ट्रांस फैट फ्री, जिसके ऊपर लिखा हुआ हो। सिंपल कार्ब्स यानी चीनी, ब्रेड से गुरेज करें। घर की बनी रोटी खाएं। लो जीआई खाने इस्तेमाल करें, मसलन जौ, ब्राउन राइस और होल ओट्स। लो जीआई का मतलब है कि ये खाने आपके ब्लड के अंदर बहुत स्लोली शुगर रिलीज़ करते हैं ताकि इंसुलिन स्पाइक ना कर जाए। लो फैट डेयरी से ख़वातीन के अंदर एंड्रोजन बढ़ता है, यानी मेल हार्मोन बढ़ जाता है, और जाहिर सी बात है मेल हार्मोन बढ़ने पे इनफर्टिलिटी हो जाती है, लिहाजा गुरेज करें। कब्ज़ ना होने दें। कब्ज़ से बचने के लिए आपने हर खाने में सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और अगर किसी को कब्ज़ हो तो आप उसके लिए इंजीर और खुश्क आलू बुखारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। जितना हेल्दी लाइफस्टाइल होगा उतने आपके फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। कोयले पे पकी चीज़ें आपने कम से कम खानी है, कोशिश करें अवॉइड करें। हर मुमकिन तरीके से परेशान होने से, स्ट्रेस लेने से बचना है, जिसमें आपका औलाद को बार बार सोचना कैसे होगा, क्या होगा, डॉक्टर ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया।
अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए, देने वाला वो है। ना डॉक्टर आपको दे सकता है, ना डॉक्टर आपसे ले सकता है, ठीक है? तो उसकी उन बातों पे आप कान ना धरिए, क्योंकि जब अल्लाह ने मायूस नहीं किया है ना, तो इंसान को डॉक्टर की बातों पे किसी सूरत मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम अल्लाह की ज़ात पे ऐसे यकीन करें जैसे उसका हक़ है। अच्छा जी, अगर आपको परेशानी से बचने की टिप्स चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ही कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन के हवाले से वीडियो मौजूद है, आप उसको फॉलो कर लीजिए। एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, मगर इंटेंस वर्कआउट, मुश्किल एक्सरसाइजेस नहीं करनी। अगर करते हैं तो तर्क कर दीजिए फ़ौरन। सुन्नत तरीके से बैठकर खाना खाएं, क्योंकि इससे इनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये तरीका वेगस नर्व की कारकर्दगी को बेहतरीन बनाता है, ठीक है? तो हमारे पास जो है ये शिफा की ज़िम्मेदार है वेगस नर्व, और सुन्नत तरीके से बैठ के ही ये बेहतरीन अपना काम अंजाम देती है। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपने आप को टेंशन से दूर रखें, काम के बाद आराम कर लिया करें, लगातार काम करने से गुरेज करें। अच्छा, अब आई बात गोश्त की। गोश्त यानी अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, जिन लोगों को एनिमल प्रोटीन को स्वैप करके उनको दालों से प्रोटीन दिया गया ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एनिमल प्रोटीन की क्वांटिटी को कम करके दालों के प्रोटीन को बढ़ा दिया गया, तो उनमें ऑटोमेटिकली 50% इनफर्टिलिटी वहीं ख़त्म हो गई, सिर्फ दालों की वजह से। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। परेशान रहेंगे, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके परेशान रहने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस किसी रिपोर्ट में मेजरमेंट उसकी नहीं होती है, पता नहीं चलता है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इनफर्टिलिटी करने में, कंसीव करने में बहुत बड़ी एक रुकावट है। तो परेशान ना हो, क्योंकि देने वाला अल्लाह है, उसका जब हुक्म होगा बस उस हुक्म का वेट करिए सब्र तहम्मुल के साथ। लोगों की दिल दुखाने वाले बातों को हद दर्जा गुरेज कीजिए, ठीक है? कोशिश कीजिए कि आप हैवी ब्रेकफास्ट कीजिए, जो मैंने आपको जो भी आपको हिदायत आपको दी हैं मैंने, और ये सारी रिसर्च बेस्ड हैं और साइंटिफिकली प्रूवन हैं। ये जो कुछ भी आपको बताया है, इससे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ॉलो करके मेरे बहुत से क्लाइंट्स, मेरे बहुत से पेशेंट्स आज अल्लाह के हुक्म से, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है, अल्लाह के हुक्म से आज वो साहिब औलाद भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन प्रेग्नेंट भी हैं, ठीक है? तो सिर्फ़ यही कहूँगी कि लोगों की दिल दुखाने वाली बातों को बिल्कुल ना दिल से लगाएं, क्योंकि सिर्फ़ ये सोचिए अगर अल्लाह ताला उनको अता ना करता तो वो भी क्या उखाड़ लेते। अल्लाह ना करे वो भी आज इसी तरह से टूटे हुए होते। तो मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, उन तमाम ख़वातीन और हज़रात से, कि जो साहिब औलाद नहीं है, आप उनसे इतनी हमदर्दी ना करिए कि उनका एहसास महरूमी बढ़ता जाए, क्योंकि दिलों का हाल अल्लाह जानता है, और किसी की दिल आज़ारी सबसे बड़ा गुनाह है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बार बार उनको मशवरे देकर, बार बार उनको टेंशनों में डालकर, उल्टे सीधे मशवरे देकर उनको परेशान ना कीजिए, क्योंकि औलाद देना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से होता है। जहाँ पे कहीं कोई उम्मीद ना हो, वहाँ पे भी अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो तमाम रुकावटों के बावजूद भी औलाद अता कर सकता है। इसलिए डॉक्टर की मायूस कुन बातों से, गूगल की मायूस कुन बातों को दिल से ना लगाइए, क्योंकि जो शाफ़ी है और जो देने वाला है, उसने इनकार नहीं किया है, उसने आपको मायूस नहीं किया। तो अपने रब पे पूरा यकीन, पूरा भरोसा रखिए। आपके उस भरोसे की वजह से आपका ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। विटामिन सी रिच खाने, फ्रूट्स ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, आप वो सब इस्तेमाल कीजिए। बस ये याद रखिए, जितना अल्लाह की बनाई चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे जड़ी बूटियाँ फर्टिलिटी के हवाले से लिखी गई हुई हैं, खुदारा उनको बिना सोचे समझे इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, वो किन कंडीशंस में दी जाती हैं, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, वो सब बहुत सोच समझ के होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे गलत भी है, तो खुदारा कोई उल्टा सीधा काम करके आप अपना अंदर सेहत ना ख़राब कर लिएगा, क्योंकि देने वाला अल्लाह है।
आप उल्टे सीधे काम अपनी परेशानी की वजह से ना करिएगा। इंशाल्लाह मैं मर्दों के हवाले से भी फूड प्लान के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।